इस वक्त देश में जो विपक्ष मौजूद है वो इतना बौखलाया हुआ है कि पूछिए मत। भाषा की मर्यादा निचले स्तर पर जा चुकी है। कारण है सत्ता पाना। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को तो आप जानते ही होंगे। इस बार मोदी को गाली देने की कमान उन्होंने ही संभाली है। जी हाँ, क्योंकि किसी भी हाल में सत्ता की कुर्सी पर बैठना है। इसी साल के अंत में महाराष्ट्र में विधानसभा के चुनाव होने हैं। सभी पार्टियां कमर कस चुकी हैं। इंडिया गठबंधन लोकसभा चुनावों के नतीजों के बाद अति उत्साहित है और वो उनकी लगातार राजनीति जो है और उनकी भाषा जो है वो लगातार गंदी होती जा रही है। उसकी झलक भी लगातार दिखाई दे रही है। तो इसी कड़ी में अब तक तो उद्धव के नेता संजय राउत का नाम इस कड़ी में शामिल था, लेकिन अब उद्धव का नाम भी इसमें जुड़ गया है। दरअसल आने वाले विधानसभा चुनाव के संबंध में कार्यकर्ताओं की बैठक में उद्धव ठाकरे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह से लेकर पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस तक सबका हालचाल लिया। इस बैठक में उद्धव ने मोदी को चैलेंज करते हुए कहा, अगर आप में इतनी गर्मी है तो आ जाओ मुंबई, आपकी गर्मी उतारने के लिए तैयार हूं। अब देखना होगा कि फडणवीस रहेंगे या फिर मैं। अगर हम सत्ता में आए तो धारावी पुनर्विकास का टेंडर हम रद्द कर देंगे। यहां समझने वाली बात यह है कि क्या किसी नेता की भाषा इतने निचले स्तर की हो सकती है जो पद की गरिमा को भी तार तार कर दे। एक प्रधानमंत्री को कहना कि आ जाओ गर्मी निकाल देंगे, कितना सही है? उस पर आपकी क्या राय है, हमें जरूर बताइएगा। वैसे इससे पहले भी मोदी को सैकड़ों बार गाली दी जा चुकी है और हर बार मोदी उस गाली का गहना बनाकर धारण कर लेते हैं। हालांकि इस बयानबाजी में जो देवेंद्र फडणवीस को कहा गया उसका जवाब देने के लिए महाराष्ट्र बीजेपी के अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले सामने आए। बावनकुले ने कहा, उद्धव ठाकरे अब जात पात के नाम पर सियासत कर रहे हैं और धर्म के आधार पर वोट हासिल करने के लिए चाल चल रहे हैं। उद्धव ठाकरे ने देवेंद्र फडणवीस के लिए जिस भाषा का प्रयोग किया वो ये दिखाता है कि उद्धव मानसिक रूप से दिवालिया हो गए। वैसे तो अब चुनाव का दौर है और वार पलटवार चलता रहेगा, जबकि अब तो साहस भी बढ़ा हुआ है। खैर फिर भी राजनेताओं को वार पलटवार के दौर में भी कम से कम भाषा की मर्यादा का ध्यान तो रखना ही चाहिए, नहीं तो फिर जनता भी समझती है और उसका नतीजा चुनावों में देखने को भी मिलता है। और जब नतीजे आते हैं तो विपक्ष ईवीएम में गड़बड़ी बताकर अपनी कमियों को छुपा लेता है। खैर जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी के लिए अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया गया उस पर आपकी क्या राय है, कमेंट कर हमें जरूर बताएं। नमस्कार।